ईशान भाई जरा जी हाँ ईशान भैया ओ ईशान आजा ईशान आओ एक गोल तन्नू मिलते जाए होगा। एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सरकार ने कार्रवाई जरूर की है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ऐसा है कि हमारी सरकार ने शराब से 17,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के मोहन यादव के राज में 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखना ये मैसेज है कि पूरे प्रदेश को नशे में करना है। फिर सारी रिसर्च ये कहती है कि जितना रेवेन्यू एकत्रित करने का लक्ष्य होता है उससे 3 गुना ज्यादा शराब बिकती है, अवैध शराब बिकती है। अगर एक आबकारी अधिकारी के बदले एक ठेकेदार ने अभी थोड़े दिन पहले आत्महत्या कर ली, अभी आज ही प्रतिमा बागरी जी के भाई को, उनके बहनोई को गिरफ्तार किया गया है कि वो गांजा बेच रहे थे बड़ी खेप के साथ। आपने देखा होगा मुरली देवड़ा, उनके साथ ड्रग्स माफियाओं के, ड्रग्स के तस्करों के, ड्रग्स के सप्लायरों के फोटो आए। फिर विश्वास सारंग, जो भोपाल में मिर्ची का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके साथ फोटो आए, वो ड्रग्स का पूरा जखीरा चला रहा था। कुल मिलाकर ये सरकार शराब माफियाओं की सरकार है। ये सरकार नशे में मध्य प्रदेश को पूरा नशा युक्त करना चाहती है और मध्य प्रदेश के भविष्य को बिगाड़ना चाहती है। ये सारे प्रमाण ये कहते हैं कि शराब माफियाओं ने, नशा माफियाओं ने सरकार पे कब्जा कर लिया। तो मध्य प्रदेश वासी जागो, समझो, मूल्यांकन करो। आप जो वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सरकार, उनके अधिकारी आपके बच्चों को नशे में धकेलना चाहते हैं, इसलिए बदलाव करो। प्रधानमंत्री ने कहा वंदे मातरम गायन का अपमान करा है कांग्रेस ने, उनका सीधा आरोप था, संसद में उन्होंने बात करी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी, इस बात का एहसास है कि कांग्रेस पार्टी एक देश में मात्र पार्टी ऐसी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ती है, उसके लिए नुकसान भी सहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। वो चाहे भाषी विविधता में एकता की बात हो, चाहे प्रांतीय विविधता में एकता की बात हो, चाहे धर्म निरपेक्षता की बात हो, चाहे देश को हर तरीके से राजनीतिक रूप से समृद्ध करने की बात हो, या देश की आजादी में अपने योगदान की बात हो, कांग्रेस का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल में दायित्व था वो पूर्ण नहीं किया। उनको बताना पड़ेगा ना कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। उनको बताना पड़ेगा कि ये देश में महंगाई सबसे ज्यादा क्यों है। क्या हुआ, 90 रुपए का डॉलर क्यों हुआ। उनको ये देश को बताना पड़ेगा कि हमारे देश में जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां थी वो बेच क्यों दी आपने। अरे आपने अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, रेल दे दी, अभी ये पायलट की ट्रेनिंग दे दी। ये जो रिसेंट घटना हुई है, क्राइसिस आया है प्लेन के रास्ते से, ये किसने किया? ये अडानी जी के लिए सरकार ने किया। तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, जो सूट बूट वाला भी अब रोड पे ला दिया। तो ये सब मोदी जी के कारनामों का कारण है। मैं मानता हूं इनको छुपाना है तो कांग्रेस पे आरोप लगाना है। ऐसा है, ये भी सत्य है, ये खिलाड़ी ने जिस तरीके से आत्महत्या की और 2 महीने तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया, उसके परिवार वालों ने दर बदर उसकी प्रयास किए। मैं समझता हूं कि मैंने उसके लिए उनके परिजनों का मेरे पास फोन आया था, पुलिस अधिकारियों से तब भी बात की थी, 3 बार की, फिर डीजीपी से भी की। सही जांच हो, दोषियों को सजा मिले, इसका प्रयास बीजेपी की सरकार नहीं करती। परिवार ने अपनी प्रयास से, हमने या और लोगों ने उनके सहयोग से उन अपराधियों को जेल में है। इसका मतलब है सरकार कैसा काम कर रही है ये सर्वविदित होना चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।